वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉफ़ी से मुतालिक। जो हमारी नई प्रोडक्ट है कॉफ़ी, इस हवाले से हम आपके साथ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जैसा कि दुनिया में टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन से हैं और उसके साथ साथ टॉप कॉफ़ी कंज्यूमिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। टोटल जो है ये मार्केट का वॉल्यूम कितना है कॉफ़ी से रिलेटेड, और इसके साथ साथ हम आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि यूरोपीय यूनियन में इसकी एनुअल कितनी कंजप्शन होती है और इसके साथ साथ इसमें क्या स्कोप और पोटेंशियल है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट वॉल्यूम इसका तकरीबन 466 अरब डॉलर सालाना है, यानी 466 466 बिलियन यूएस डॉलर। 466 अरब डॉलर की जो है इंटरनेशनल मार्केट है। 2,50,000 मैट्रिक टन सालाना कॉफी प्रोड्यूस होती है और इसमें जो दो बड़ी टाइप्स हैं, अरेबिका और रोबुस्टा। अरेबिका जो है तकरीबन 60% उसकी डिमांड है और रोबुस्टा जो है 40% उसकी डिमांड है। जब हम बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की, तो यूरोप के अंदर सालाना 42 अरब डॉलर यानी 42 बिलियन डॉलर की सालाना कॉफी जो है इंपोर्ट होती है और पी जाती है। जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान में चाय का कल्चर है, सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा चाय पी जाती है, और इसी तरह से रशियन कंट्रीज जो है, अफगानिस्तान है, आज़रबाईजान है, और ये जो सेक्टर है इसमें ग्रीन टी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इसी तरह यूरोप के अंदर कॉफ़ी का कल्चर बहुत ज़्यादा है। कॉफ़ी जो है यूरोप में आप ये देख लें कि तकरीबन पर पर्सन 9 to 8 kg सालाना एक बंदा जो है वो कॉफ़ी यूरोप के अंदर यूज़ करता है या पीता है। तो अगर हम बात करें कि दुनिया में जो कॉफ़ी के हिसाब से कौन सी रीजन सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यूज़ करते हैं या पीते हैं, कंज्यूमर कहाँ पर हैं, तो यूरोपीय यूनियन नंबर 1 आ जाता है पूरी दुनिया में। ये जो 27 कंट्रीज हैं, और यूरोपीय यूनियन के अंदर जो है फर्दर अगर हम जाते हैं तो स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी है, और इसके साथ साथ डेनमार्क है, और फिर इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। ये जो है मेजर या बड़े कंज्यूमर हैं कॉफ़ी के। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूएसए यानी अमेरिका, कनाडा और यूके, ये भी बड़े कंज्यूमर हैं, और फिर जापान और कोरिया। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये स्पेशली यूरोप है, यूके है, यूएसए है, कनाडा है, यहाँ पर कॉफ़ी कल्चर है। और सुबह सहर मॉर्निंग में कॉफ़ी से लेकर ऑफिस में फिर शाम तक जो है ये लोग दिन में 3 से 4 दफ़ा और बाज़ लोग 5 से 6 दफ़ा कॉफ़ी पीते हैं। जिस तरह से हम चाय का इस्तेमाल घर में, ऑफिस में और हर जगह करते हैं। तो कॉफ़ी कंजप्शन के हवाले से यूरोप नंबर 1 है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद कनाडा, जापान, कोरिया और यूके। इसी तरह से टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन से हैं, इनमें 5 मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 दुनिया में ब्राज़ील है, जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। नियरली 30% दुनिया की कॉफ़ी जो है ब्राज़ील में प्रोड्यूस होती है। नंबर 2 वियतनाम आ जाता है, और नंबर 3 इसी तरह से कोलंबिया है, नंबर 4 इंडोनेशिया है, और नंबर 5 पे इथोपिया आ जाता है। तो हमारा जो बिजनेस पार्टनर है जिसके साथ मिलकर हम ये कॉफ़ी ब्रांड किंग्स एंड क्वीन जो है 3 in 1 इंस्टेंट कॉफ़ी हम लॉन्च कर रहे हैं, ये इंडोनेशिया से है, और पिछले 15 से 20 साल से ये कॉफ़ी बिजनेस के अंदर है। इनके अपने कॉफ़ी के बागात हैं, और ये ग्रीन कॉफ़ी और रोस्टेड कॉफ़ी जो है यूरोप, अमेरिका, कनाडा और जापान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो कंपनी है ये 3 in 1 कॉफ़ी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, ना ही इनका कोई ब्रांड है। तो ये जो है हमारा अपना ब्रांड, हमने किंग्स एंड क्वीन 3 in 1 इंस्टेंट कॉफ़ी जो है इनके साथ मिलके बनाया है।
और आप ये देख सकते हैं कि जब हम इसके कॉफी के बिजनेस के हवाले से कंसल्ट करते हैं तो 2012 से लेकर 2021 तक सालाना जो ग्रोथ रेट, जिसे कंटिन्यूस एनुअल ग्रोथ रेट कहा जाता है, CAG जो है इसको बोला जाता है, CAGR, तो ये जो है 2012 में 146 मिलियन बैग्स जो है पूरी दुनिया में यूज हुए कॉफी के, और एक बैग 60 kg का होता है, जो 2021 में यानी अब जो है ये 170 मिलियन बैग्स तक पहुंच चुका है। तो कंटिन्यूसली कॉफी का जो बिजनेस है, ये अगर हम ग्राफ देखें तो 45 एंगल पे, यानी 45 एंगल पे जा रहा है। ये ऐसे ऊपर जाके नीचे नहीं आ रहा, बल्कि 45 एंगल पे ग्रो कर रहा है, और 4 to 5% एनुअल जो है कंजप्शन इसकी बढ़ रही है कॉफी की। और ये वाहिद एक ऐसा बिजनेस है जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है पिछले 20 से 30 सालों में। बहुत तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है, और उसके साथ साथ जो है एक बड़ी मार्केट है। नेस्ले का जो ब्रांड है, नेस्कैफे, स्टारबक्स, जैकब कॉफी, ये 8-10 बड़ी कंपनीज हैं जो कॉफी के बिजनेस में और उसकी रिटेल, होलसेल और उसकी जो है बिजनेस में इन्वॉल्व है। अब अगर हम बात करते हैं कि नियरली 70% जो ये जो कंट्रीज हैं जिनमें ये कॉफी ग्रो होती है, इसका 70% ये दुनिया को एक्सपोर्ट कर देते हैं। 12 से 13 करोड़ लोग यानी 120 मिलियन पीपल कॉफी बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं, जो जिनकी जॉब्स जो है कॉफी के साथ रेस्टोरेंट की शक्ल में या दूसरे रिटेल बिजनेस या जिस भी तरह से। तो अगर हम देखते हैं हमारी प्रोडक्ट के हवाले से, अगर हम ओवरव्यू करें तो इन सारे डाटा को जब हम एनालाइज करते हैं कि दुनिया में 466 अरब डॉलर की मार्केट है, जो सिर्फ यूरोप के अंदर 42 अरब डॉलर की है, और जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं जैसा कि यूरोप है, यूके है, अमेरिका, कनाडा, जापान, कोरिया, रशिया, सब में कॉफी बहुत ज्यादा पी जाती है। और दुनिया में जो है ग्लोबल मार्केट को जब हम देखते हैं तो 466 अरब डॉलर की ये ग्लोबल मार्केट है। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो आप ये देखिए, पाकिस्तान का पूरा कर्जा जो है वो सिर्फ 100 अरब डॉलर है। तो सिर्फ कॉफी की जो मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट कैपिटल, तो ये 466 अरब डॉलर है। इस हवाले से हम ये देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है और हम इसमें काम कर सकते हैं। इसमें हमने ये देखा कि हमने 3-in-1 कॉफी जो है किंग्स एंड क्वींस के नाम से ये जो ब्रांड बनाया, इसका हमने शुरू में लेबोरेटरी जो है उसका वो टेस्ट किया, इसकी कंपोजिशन, इसका फार्मूला फाइनल किया। उसके बाद इसके क्वालिटी एनालिसिस हुए और लेबोरेटरी से ये अप्रूव हुआ, और फिर हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया इंडोनेशिया की फूड अथॉरिटी में। तो ये जो प्रोसेस होता है ये 4 से 6 महीनों का कंप्लीट प्रोसेस होता है, जिसमें इसको पूरा गो थ्रू किया जाता है। तो अब हमारा लाइसेंस अप्रूव हो चुका है और नेक्स्ट वीक जो है वो हमें लाइसेंस मिल जाएगा। फार्मूला अप्रूव हो चुका है। ये जो कॉफ़ी का फार्मूला है, इसमें हमने क्या किया है कि जो 3-in-1 कॉफ़ी होती है, इसमें क्रीमर होता है, शुगर होती है और उसके साथ कॉफ़ी होती है पाउडर फॉर्म में। लेकिन इसमें हमने माजरत ख्वाह हूँ, थोड़ा सा गले का इशू है। इसमें हमने कॉफ़ी के साथ 3-in-1 कॉफ़ी के साथ पाउडर, क्रीमर जिसे हम कहते हैं, और शुगर और कॉफ़ी के साथ हर्बल मेल पावर फूड सप्लीमेंट, इंडोनेशिया और मलेशिया से बहुत ज़्यादा मिकदार में ये मेल पावर फूड सप्लीमेंट जो है पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होता है। और पूरी दुनिया की जो मेडिसिन कंपनीज हैं ये इंडोनेशिया और मलेशिया से ये फूड सप्लीमेंट इंपोर्ट करके मेल पावर मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो हम हर्बल फूड सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, और दूसरा ये हलाल है। तो आप ये देखें कि कॉफ़ी बजाते खुद मैन के लिए, मेल पावर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये रिसेंट रिसर्चेज हैं
जो लोग दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं या ब्लड प्रेशर जिनका इशू है या मोटापा है, उनके लिए कॉफ़ी बहुत ही अच्छी होती है। और कॉफ़ी पीने से जो वेन्स के अंदर चर्बी जमा होती है और जो ब्लड की थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। तो कॉफ़ी जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल जो है वो, यानी कि ऐसे मरीजों के लिए जो दिल की बीमारियों में मुब्तला है, ब्लड प्रेशर या जिनको मोटापे का इशू है, उनके लिए बहुत अच्छी है। एक तो ये, दूसरा ये है कि इसमें हमने ये जो हर्बल मेल पावर फूड सप्लीमेंट लिया है, जिसको एज ए एनर्जी बूस्टर आप कह सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये साइंटिफिक रिसर्च के साथ हम बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये हलाल है, और इसके साथ साथ ये थकावट और स्ट्रेस को रिलीव करता है। और साथ ही साथ हर एज ग्रुप के लिए, यानी कि इसको यंगस्टर और जिनकी उम्र 18-20 साल है या 30 साल है या 35 साल है, वो इसको एज ए एनर्जी बूस्टर के तौर पर यूज कर सकते हैं। और ये हर एज ग्रुप के लिए बेनिफिशियल है। ये समझ लें ये एक फूड सप्लीमेंट है कि कोई इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स नहीं है, और साथ ही साथ ये हलाल भी है। तो ये 3 in 1 कॉफी तो है, लेकिन उसके साथ ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कॉफी प्लस फूड सप्लीमेंट है फॉर मेल पावर। तो ये ओवरऑल जो है इसका इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिया। इसमें आप ये देख लें कि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो सप्लायर है वो एक रिलायबल पार्टनर है जो पिछले 15-20 साल से कॉफ़ी बिजनेस के अंदर है। और उसके साथ साथ जो यूरोप के अंदर हमारे पार्टनर्स हैं, इसी तरह मिडिल ईस्ट में है, टर्की में है, पाकिस्तान और आज़रबाईजान में, ये जो हम सब लोग मिलके काम करेंगे, ये सारे जो हैं वो ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं। और इनमें बहुत से ऐसे हैं जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है या नेशनैलिटी है या उनके पास परमानेंट रेजिडेंट है। तो ये लोग ऑलरेडी बिजनेस फील्ड में है। तो टीम इन्वेस्टमेंट का हमारा पर्पस यही है कि ये जो लोगों के साथ इनका जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, कॉन्टेक्ट्स हैं या जो स्किल सेट है, वो सारी टीम के साथ शेयर करेंगे। और इस तरह से हम मिल के अपना एक ब्रांड लॉन्च करें जो फिर यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, टर्की, पाकिस्तान, आज़रबाईजान में जिसको मार्केट किया जाए, सेल किया जाए और उसके साथ साथ उसको आगे प्रमोट किया जाए। तो ये जो सैंपल शिपमेंट है, इसके लिए हमने कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट हमने इसके लिए नहीं रखी। इसमें हमने, अगर आप लोगों के पास सपोज करें 10,000, 20,000 या $50,000 इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है, लेकिन उसके बावजूद हमने पर इन्वेस्टर इसमें सिर्फ $1,000 रखा कि एक बंदा सिर्फ $1,000 इन्वेस्ट कर सकता है। 2 साल के अरसे के लिए ये इन्वेस्टमेंट बाउंड होगी। और ये जो एक साइकिल है, 4 से 6 महीनों का एक साइकिल होता है कि सपोज करें प्रोडक्शन हुई इसकी, और उसके बाद पैकिंग और प्रोडक्शन के बाद ये आ जाती है डिलीवरी, एक्सपोर्ट होती है, और उसके बाद फिर जो है मार्केटिंग और सेल्स है, और फिर पेमेंट रिकवरी है। तो ये पूरा एक साइकिल 4 से 6 महीनों का होता है। इस एक साइकिल के बाद इसका जो असल रकम और प्रॉफिट होगा वो दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और इस तरह से ये 2 साल, इसी तरह से ये 4 या 5 साइकिल मुकम्मल होंगे, और इस तरह से ये चलता रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ इन्वेस्टर जुड़ता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ज़हन बनाकर वो लगे, हमारे साथ आए और एक टीम में काम करे, और वो एज ए एक्टिव पार्टनर भी हो। जो आता है, जो उसके पास स्किल सेट है, अगर वो मार्केटिंग कर सकता है, अगर वो प्रमोशन कर सकता है, अकाउंट्स में काम कर सकता है या इसकी हैंडलिंग कर सकता है, लॉजिस्टिक्स या कार्गो में काम कर सकता है, पैकिंग के हवाले से कुछ कर सकता है, कस्टम में कुछ कर सकता है, लॉयर है, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट के हवाले से, तो आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, आप वो हमें बताएंगे और उस हिसाब से आपकी जिम्मेदारी डिसाइड की जाएगी। आप फिर वो, आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एज ए एक्टिव पार्टनर भी काम करेंगे। ये आपका अपना ब्रांड है जो जितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा उतना ये सबको फायदा होगा। तो इसके लिए एक तो पहली जो रिक्वायरमेंट है कि जो भी हमारा पार्टनर हो वो आप कहीं से भी हो सकते हैं, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, दुनिया में कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप मुस्लिम होने चाहिए। जो हम सिर्फ मुसलमान जो है वो मुस्लिम के लिए ये अपॉर्चुनिटी ओपन है, बीइंग वन नेशन। ठीक है।
दूसरी बात कि उसके पास कैपिटल जो है सिर्फ $1,000 ना हो, बल्कि उसके पास ज़्यादा कैपिटल हो, लेकिन इन्वेस्ट 1,000 शुरू में करेगा। बाद में हो सकता है कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करे 5,000 $10,000 आप इसको इन्वेस्ट करें। जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उस हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। उसके साथ कि ये जो जो भी हमारे ये पायनियर इन्वेस्टर्स होंगे, ये जब फाइनल होंगे तो इनके नाम की अलहदा से एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जाएगी और उस कंपनी की मलकियत में ये ब्रांड होगा। शुरू में हम 3 in 1 कॉफ़ी लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद हम ग्रीन बीन्स जो है कॉफ़ी के वो इसी ब्रांड नेम से करेंगे, और उसके बाद फिर कोकोनट शुगर जो है वो भी करेंगे। तो पहली प्रोडक्ट हमारी 3 in 1 इंस्टेंट कॉफ़ी है, जो मेल पावर यानी कि हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हलाल भी है। दूसरी हमारी ग्रीन बीन्स होगी और तीसरी पोटेंशियली कोकोनट शुगर जो है वो होगी। लॉन्च हम कहाँ पे करेंगे, जैसे मैंने बताया कि यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, और टर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान और उसके साथ रशिया में भी कर सकते हैं। हमारे बहुत से पार्टनर्स ऐसे हैं जो पिछले तकरीबन 15 से 20 साल से ऑलरेडी रह रहे हैं यूरोप के अंदर, मिडिल ईस्ट में, और बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। वो भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। ओवरऑल इसमें ये है कि हम चाहते हैं कि आप पॉजिटिव माइंड लेकर हमारे साथ आए, और आप ये जो $1,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये समझें कि आप सीखने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए फी पे कर रहे हैं, ताकि आपके जहन में ये बात ना हो कि मेरे साथ कोई धोखा या फ्रॉड हो सकता है। आप इस बात को जहन से निकाल दें। हालांकि बहुत से लोग, मैं खुद ये जानता हूँ कि मेरे साथ भी ज़िंदगी में बड़े जो है धोखे हुए, फ्रॉड हुए, लेकिन फिर भी हम बिजनेस कंटिन्यू रखते हैं। इस तरह आपके साथ भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दफ़ा स्कैम भी हुए होंगे, फ्रॉड भी हुआ होगा, लेकिन आज भी आप बिजनेस कर रहे हैं। तो दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। हर अपॉर्चुनिटी को स्कैम नहीं समझना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि अगर इसमें वाकया ही पोटेंशियल है तो इसको हमें गेन करना चाहिए। ये किसी एक बंदे का ब्रांड नहीं है, ये पूरी टीम का ब्रांड होगा, जिसे हम सब मिलकर जो है वो इंशाल्लाह प्रमोट भी करेंगे और ग्रो भी करेंगे। तो आप कमाने की नज़र से ना आए हमारे साथ, बल्कि इस नज़र से आए कि हमने मिलके एक ब्रांड बनाना है जो इंटरनेशनल ब्रांड होगा, और ये मल्टी कंट्रीज में हम इसको सेल कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये ब्रांड डेवलप होगा, क्वांटिटी में सेल होगी, वैसे वैसे हमारी जो है वो प्रॉफिट रेशो बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। तो कोई भी अगर हम दरख्त लगाते हैं फल का, तो वो 2 4 5 साल लेता है फल देने में। तो यही सोचकर आप इन्वेस्ट करें, मिनिमम इन्वेस्ट करें। आप वो लोग बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें जिनके पास सिर्फ $1,000 है, या ये पेंशन की आखिरी रकम है, या अपनी अम्मी के जेवरात बेच के आपने करना है इन्वेस्ट, तो वो आप बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास 10 20 30 हज़ार डॉलर है और एक्स्ट्रा मनी है, तो ही आप इन्वेस्ट करें हमारे साथ। इसकी रजिस्ट्रेशन हमने रखी है, शुरू में $100 आप पे करेंगे, हमारे साथ इंटरेस्ट शो करेंगे, आप हमारे साथ रजिस्टर होंगे। बाकी $900 जो है वो बाद में आप पे करेंगे। तो इस दौरान फिर हम आपके साथ टोटल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि इंडोनेशिया में कौन हमारे पार्टनर हैं, इसी तरह मिडिल ईस्ट में कैसे काम किया जाएगा, यूरोप में टर्की, पाकिस्तान, आज़रबाईजान, और इसकी ब्रांड पैकिंग और उसके हवाले से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह से बजटिंग और प्लानिंग की जाएगी, और किस तरह से आगे फिर फर्दर हम इसको लीगली पूरी दुनिया में एक ब्रांड के तौर पर ऑनलाइन भी सेल करेंगे, रिटेल सुपर स्टोर्स पर भी काम करेंगे, और किस तरह से हम इसके ऊपर काम करेंगे। वो सारी जो बिजनेस की हिडन डिटेल्स होते हैं या सीक्रेट्स होते हैं, वो फिर उन मेंबर्स के साथ सारा शेयर किया जाएगा, और फिर आप लोगों से मशवरा भी लिया जाएगा। जो आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज है आप शेयर करें, और फिर एज ए टीम हम इस पे इंशाल्लाह काम करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, तो आप पहली बात तो ये पॉजिटिव माइंड रखें। मैं आपको कोई चेक गारंटी नहीं दे सकता, कोई हार्ड गारंटी नहीं दे सकता। सिर्फ ये है कि आप समझ लें कि आप हमारे साथ मिलकर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, माइनर सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि आप हमें समझ सकें, हम आपको समझ सकें। और जब एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, तो उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट का जो है
वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं और इसका लीगल जो सिस्टम है, जैसे मैंने बताया कि जितने भी इसके पायनियर इन्वेस्टर्स होंगे, हम सब की एक कंपनी बनाकर ये ब्रांड उस कंपनी की ओनरशिप में चला जाएगा और आप इसके लीगल जो है वो पार्टनर्स बन जाएंगे। तो ये आपका अपना ब्रांड होगा जिसको हम सब मिल के जो है जिसके लिए काम कर रहे होंगे। तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और आप एज ए एक्टिव पार्टनर इसकी प्रमोशन में, इसकी सेल्स में और इसकी ग्रो करने में भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारा मिल के काम होना है। इस आइडिया के साथ हम चल रहे हैं कि सपोज करें अगर कोई भी बंदा यूरोप में बिजनेस सेटअप बनाना चाहता है तो उसको इनिशियली कंपनी रजिस्टर करवाना है, पूरा सेटअप बनाना है, तो उसके लिए बड़ा कैपिटल चाहिए। लेकिन ऑलरेडी अगर एक बंदा यूरोप में रह रहा है, वहां का नेशनल है, रेजिडेंट है और बिजनेस भी कर रहा है, तो हमें वो सारी कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ेगी। इसी तरह से मिडिल ईस्ट में भी नहीं करना पड़ेगी, टर्की में भी नहीं करना पड़ेगी। तो हम सब जो है उसका वो जो स्टेटस है, लीगल स्टेटस है, उससे फायदा उठा सकते हैं। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी कर रहा है, और इस तरह से ये हमारा मिल के जो है टीम वर्क में काम करते हुए हम कामयाब हो सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम टीम में काम करें, 100 बंदा है तो वो कम से कम 200 हाथ बन जाते हैं, जैसे एक दोस्त ने कहा। और हर बंदे का अगर 1000 जानने वाला हो तो इसका मतलब है कि कम से कम 1 लाख लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो मार्केटिंग भी आसान हो जाती है, सेल्स भी आसान हो जाती है और उसकी हैंडलिंग भी, और रिस्क भी जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से नुकसान भी नहीं होता जब हम मिलके चलेंगे तो इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस तो हो सकता है। जब हम बहुत केयरफुली चलते हैं तो इंशाल्लाह मैक्सिमम चांसेस हैं प्रॉफिट के, लॉस के चांसेस मिनिमम है। फिर ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो जल्दी ख़राब होने वाली नहीं है। और फिर इसके साथ जो हमने फूड सप्लीमेंट और एनर्जी बूस्टर, हर्बल एनर्जी बूस्टर लगाया, तो ये एक ऑल सीजन प्रोडक्ट बन गई। इस वजह से इसके जो है वो चांसेस ज़्यादा है सक्सेस के, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत कम कंपनीज काम कर रही हैं। तो हम 466 अरब डॉलर की जो इसकी मार्केट है, उसमें सिर्फ यूरोप के अंदर 42 अरब डॉलर की ये मार्केट है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है जिसका बहुत बड़े लेवल पे काम हो सकता है। और इसमें हम एक छोटा सा सेक्टर ले रहे हैं इंस्टेंट कॉफ़ी का, 3 in 1 कॉफ़ी का, प्लस एनर्जी बूस्टर हर्बल, हलाल और विद नो साइड इफेक्ट्स। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहेगी। अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर ये काम करना चाहते हैं, हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें लिख सकते हैं कि मैं आपके कॉफ़ी प्रोजेक्ट में $1000 इन्वेस्ट करना चाहता हूं और आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं और इस बिजनेस में आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं एज ए पार्टनर। तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में कुछ सीखने का भी मौका मिला होगा और आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।